अब हम देखते हैं कि कार्डिक आउटपुट को कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज़ कराते हैं और कौन से फैक्टर डिक्रीज़ कराते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ करवाने के लिए हमारे पास क्या होगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अब कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस में होता है? बेरी बेरी एक क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास है ना वेजोडाइलेशन हो जाती है एट द स्किन एरिया। और ये वेजोडाइलेशन इस वजह से होती है कि हमारे पास जो स्किन के जो सेल्स वगैरह हैं, स्किन के जो है ना सेल्स वगैरह हैं, उनमें है ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होती है जो कि ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन में हेल्प करवाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करवाता है? ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन में हेल्प करवाता है। अब स्किन के सेल में क्या होता है कि जब वो है ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो ऑक्सीजन की एक्सट्रैक्शन कम हो जाती है और सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्किन की टिश्यूज़ हाइपोक्सिक कंडीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेजोडाइलेशन होती है हमारे पास है ना स्किन की तरफ। और फिर जब वेजोडाइलेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है वेनस रिटर्न ज़्यादा बनेगा और कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। साथ साथ में हमारे पास दूसरी जो कंडीशन है जिसमें कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ होता है बाय डिक्रीजिंग द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, वो है एवी शंट। एवी शंट में क्या होगा कि हमारे पास आर्टरी से ब्लड जो है वो वेन के अंदर आ जाएगा और अब उससे क्या होगा कि हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हाई प्रेशर ब्लड जो है अब वो वेन के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेन्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा और हमारे पास वेन्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सपेंड होंगी। इट मीन्स कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है और कार्डिक आउटपुट हमारे पास ऐसे इंक्रीज़ होगा कि ज़्यादा ब्लड जो है अब वो इस डिस्टेंसिबल वेन से हमारे पास रीच होगा उसमें हार्ट की तरफ। उसके बाद जो क्लिनिकल कंडीशन है उसमें है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या होता है कि हमारे पास मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है। अब जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाएगा इट मीन्स के ना बॉडी के हर टिश्यू की तरफ क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ज़्यादा वेनस रिटर्न बनेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ रहेगी। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इस केस में क्यों डिक्रीज़ रही? क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो गया, तो इससे क्या होगा कि टिश्यूज़ पहले हाइपोक्सिक कंडीशन में आ जाएंगे और इस हाइपोक्सिक कंडीशन से निकलने के लिए इनको ज़्यादा ब्लड सप्लाई की नीड होगी और वो प्रोवाइड होगी जब हमारे पास टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए। उसके बाद जो हमारे पास है वो है लो कार्डिक आउटपुट हमारे पास दो तरीक़ों से हो सकता है। एक कि हमारे पास कार्डिक फैक्टर्स हों और दूसरा कि नॉन कार्डिक फैक्टर्स। कार्डिक फैक्टर्स वो होंगे जिसमें हमारे पास हाइपोवोलेमिक हार्ट हो जाए। कार्डिक फैक्टर्स कौन से होंगे लो कार्डिक आउटपुट के अंदर? कि हमारे पास हार्ट जो है वो हाइपो इफेक्टिव हो जाए, जिसमें क्या हो कि हमारे पास वही बात आ जाती है कि हाइपरटेंशन हो जाए या हमारे पास जो है हार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हो, मायोकार्डिटिस हुआ हो एंड दिस एंड दैट। बाकी जो नॉन कार्डिक फैक्टर्स हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास वीनस रिटर्न स्लोली आ रहा हो, यानी कि वीनस रिटर्न के अंदर प्रॉब्लम हो, वेरिकोसिटीज़ हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो कि भाई लोअर वेन्स के अंदर वेरिकोसिटीज़ हो तो उसमें अपर वेन में क्या हो कि है ना हमारे पास ब्लॉकेज हो जाए, जिसकी वजह से क्या हो कि लोअर वेन्स के अंदर ब्लड जो है वो पंप कर जाए या डैम्प कर जाए। ठीक है, अपर वेन्स में क्या हो ब्लॉकेज हुई हो, जिसकी वजह से जो लोअर साइड की वेन्स जो हैं वो उनमें हमारे पास क्या होगा कि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होता रहेगा। फिर वो क्या होगा कि वो कैपिलरी से बाहर निकलेगा और जो वेन्स होंगी उनकी सरफेस के ऊपर है ना क्या होगा कि है ना वो जो लैक्रेशंस वगैरह बनना शुरू हो जाएंगी और है ना वो वेरिकोस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कब जिसमें ये हाइपो इफेक्टिव और लो कार्डिक आउटपुट बनेगा वो ये है कि है ना टिश्यू मास डिक्रीज़ हो जाए। हार्ट के अंदर जो टिश्यू मास जो है या हमारे पास बॉडी के अंदर जो टिश्यू मास जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, तो इससे क्या होगा कि है ना टिश्यूज़ को कम ब्लड मिलेगा, कम वेनस रिटर्न बनेगा और कम कार्डिक आउटपुट हो जाएगा। वीनस रिटर्न हमारे पास क्या होता है? वीनस रिटर्न इट मीन्स कि हमारे पास पूरी बॉडी से कितना वेनस ब्लड जो है वो हमारे पास रिटर्न हो रहा है इन द वेन्स। ठीक है, पूरी बॉडी से कितना ब्लड जो है वेनस ब्लड हमारे पास है ना कलेक्ट हो रहा है वेन्स के अंदर, इट इज़ नोन एज वेनस रिटर्न। ये डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर। एक कि हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर कितना है। ठीक है, बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक राइट एट्रियल प्रेशर कितना है, दूसरा कि हमारे पास है ना ये वो रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस वेन्स के अंदर कितना है और तीसरा कि टिश्यूज़ जो है वो कितना ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, तीन चीज़ों के ऊपर वेनस रिटर्न डिपेंड करता है। एक कि हमारे पास क्या चीज़ मैंने बताई कि राइट एट्रियल प्रेशर के ऊपर, दूसरा हमारे पास मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर, ये क्या चीज़ से मैं बताता हूँ, और तीसरा हमारे पास रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि राइट एट्रियल प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है। राइट एट्रियल प्रेशर जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर जो कि नॉर्मली क्या होता है 0 मिलीमीटर मरकरी, अब हमारे पास
पास है ना ये प्रेशर है तो हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो नॉर्मली आ रहा होगा। लेकिन अगर ये हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाए, राइट एट्रियल प्रेशर जो है ये हमारे पास अब पॉजिटिव की साइन पे चले जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि है ना, इट मीन्स कि हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो ज़्यादा नहीं आएगा। राइट एट्रियल प्रेशर अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू की तरफ चले जाए, यानी कि हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर पहली बात तो बनेगा कैसे कि राइट एट्रियल प्रेशर बनेगा ऐसे कि जो हमारे पास वेन से ब्लड आ रहा होगा राइट एट्रियम में, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ राइट एट्रिया, तो उससे क्या जो प्रेशर जनरेट होगा उसको हम कहते हैं राइट एट्रियल प्रेशर। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है, राइट एट्रियल प्रेशर हमारे पास बढ़ रहा है, ज़ीरो से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास जो ब्लड राइट एट्रियम में है वो हमारे पास राइट एट्रियम में ही है, वो वेंट्रिकल में नहीं जा रहा। जो ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम में पहले आया हुआ था अब वो राइट एट्रियम में ही है, वो राइट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ये राइट एट्रियल प्रेशर कैसे बढ़ा हमारे पास, ज़ीरो से प्लस की तरफ कैसे आ रहा है कि ब्लड जो कि राइट एट्रियम में आया है वो हमारे पास राइट वेंट्रिकल में नहीं जा रहा और वो हमारे पास राइट एट्रियम में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। तो अब इससे क्या होगा कि जो बकिया है जो हमारे पास राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ रहा है, इट मीन्स कि ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में डैम्पिंग कर रहा है, तो इसकी वजह से होगा क्या कि हमारे पास जो नीचे की तरफ से यानी कि वेनस रिटर्न जो दूसरी पेरिफेरल वेन से, वी कैन से सुपीरियर वेना कावा से अब जो और ब्लड इसके अंदर आना है राइट एट्रियम में वो नहीं आ सकेगा। इन्फीरियर वेना कावा से जो ब्लड हमारे पास राइट एट्रियम में आना है वो हमारे पास नहीं आ सकेगा। क्यों नहीं आ सकेगा? क्योंकि पहले ही ब्लड मौजूद है राइट एट्रियम में, तो दूसरा ब्लड कहाँ से आएगा? ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में हमारे पास डैम्पिंग होना शुरू हो जाएगी और हमारे पास वीनस रिटर्न जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास एक और जो इसमें चीज़ समझने की है कि अगर हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा हो यानी कि हमारे पास नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, तो पहले तो हमारे पास वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इट मीन जो नेगेटिव की तरफ जा रहा है मीन्स कि हमारे पास राइट एट्रियम जो है वो बिल्कुल ही उसमें ब्लड नहीं है, तो ड्यू टू द है ना प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीनस रिटर्न इसके अंदर आने की करेगा। लेकिन अगर हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर -2 तक चले जाएगा तो वो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीनस रिटर्न आ सकता है। उसके बाद अगर हमारे पास -2 से भी अगर राइट एट्रियल प्रेशर कम हो रहा है तो इससे हमारे पास ज़्यादा और ज़्यादा ब्लड जो है वो वीनस रिटर्न की फॉर्म में राइट एट्रियम में नहीं आएगा, और इस चीज़ को हम कहते हैं प्लेटू फॉर्मेशन। प्लेटू पार्ट इन द ग्राफ ऑफ राइट एट्रियल प्रेशर। ठीक है, ये प्लेटू जो होता है ये क्या कहलाता है कि ये शो करता है मैक्सिमम लिमिट कि हमारे पास ज़्यादा में ज़्यादा कितना वीनस रिटर्न जो है वो आ सकता है इन द राइट एट्रियम व्हेन राइट एट्रियल प्रेशर इज़ डिक्रीजिंग। जब राइट एट्रियल प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा हो तो हमारे पास मैक्सिमली कितना ज़्यादा वीनस रिटर्न आ सकता है, ये चीज़ जिस रिप्रेजेंट करने वाले को क्या कहते हैं, प्लेटू। ठीक है, अब -2 क्यों हमने बोला कि भाई -2 के बाद जो है वो वीनस रिटर्न जो है वो और इंक्रीज़ नहीं हो सकता, वो इस वजह से नहीं हो सकता कि -2 के बाद अगर और नेगेटिविटी होगी तो क्या होगा कि हमारे पास है ना जो वीनस रिटर्न जो वेन्स के अंदर आ रहा होगा, अब ज़्यादा ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर आने लगेगा। अगर हम सपोज़ करेंगे -2 से भी हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, तो जब ज़्यादा ब्लड हमारे पास वेन्स के अंदर आ रहा होगा तो वेन्स को क्या कर लिया जाएगा, सक कर लिया जाएगा। जो जैसे वेन्स हमारे पास चेस्ट के अंदर आएंगी तो उसको क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे, और एक्सेस ऑफ ब्लड जो है वो उसमें से खींच लेंगे। एक्सेस ब्लड जो है वो वेन्स में से खींच लेंगे, उसमें से सक कर लेंगे। ठीक है, और वो उतना ही ब्लड को जाने देगा एट्रियम में जितना वो है ना -2 यानी कि मैक्सिममली जितना वो जा सकता, -2 पे जितना वो जा सकता था उतना ही ब्लड जाएगा, उससे ज़्यादा ब्लड नहीं जाएगा। अगर हमारे पास सपोज़ कर लो कि -2 से भी या -20 तक राइट एट्रियल प्रेशर पहुँच जाए, लेकिन जो वीनस रिटर्न जो जाएगा वो उतना ही जाएगा जितना -2 पे जा रहा था। वो इतना क्यों जाएगा, -2 जितना क्यों जाएगा, क्योंकि जो एक्सेसिव ब्लड जो है ना वेन्स के अंदर जो एक्सेसिव ब्लड आ रहा था उसको उन्होंने क्या कर लिया है, चेस्ट की वॉल्स ने सक कर लिया है। चेस्ट की वॉल ने एक्सेसिव ब्लड जो कि वेन्स के अंदर आ रहा था उसको सक कर लिया है, और मैक्सिमली कितना वेन्स के थ्रू जो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाएगा जितना -2 पे जा रहा था। दोबारा इस चीज़ को समझ लो कि -2 जितना ब्लड जो है वो मैक्सिमम वीनस रिटर्न जो है वो राइट एट्रियम में फेंक सकती है। अगर हमारे पास है ना राइट एट्रियल प्रेशर -2 से भी ज़्यादा बढ़ जाए, -20 तक भी बढ़ जाए, तो
वेनस रिटर्न जो है वो -20 जितना नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा उतना जितना -2 जितना पहुंच रहा था। वेनस रिटर्न उतना ही पहुंचेगा जितना -2 पे पहुंच रहा था, -20 जितना नहीं पहुंचेगा। वो क्यों नहीं पहुंचा -20 जितना? क्योंकि -2 के बाद जितना वेनस रिटर्न उसके वेन्स के अंदर आ रहा था, -2 के बाद जितना वेनस रिटर्न वेन्स में आ रहा था, तो उसको क्या हो गया कि चेस्ट ने सक कर लिया, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड जो है वो वेन्स से निकल गया और -2 जितना छोड़ दिया, वो फिर हमारे पास हार्ट के अंदर आ जाएगा। वेल इफेक्ट ऑफ मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर ऑन वेनस रिटर्न बहुत ज़्यादा आसान है। मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या है? ये वो प्रेशर होता है जब हमारे पास आर्टरी और वेन्स के अंदर प्रेशर जो है वो एक जितना हो जाए। मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जब आर्टरी और वेन्स के अंदर प्रेशर एक जितना हो जाए। ये कब होगा कि इसको हम प्रैक्टिकली कब फाइंड आउट कर सकते हैं? कि जब हमारे पास हार्ट जो है वो पंप करना छोड़ दे। हार्ट जब पंप करना छोड़ देगा तो हमारे पास क्या होगा कि आर्टरीज़ में ब्लड नहीं जाएगा। आर्टरीज़ में जब ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा कि आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होता रहेगा। वेन्स के अंदर से ब्लड जो है वो हमारे पास राइट एट्रियम में तो जा रहा है, लेकिन क्या होगा कि राइट एट्रियम से फिर नीचे लोअर वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं जा रहा, तो वेन्स के अंदर भी डैम्पिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस इन दी एंड कंक्लूजन ये निकलेगा कि हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आ जाएगी प्रेशर की, जिसको हम कहते हैं मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर। और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी कि जब हमारे पास आर्टरीज़ और वेन्स के अंदर एक जितना प्रेशर हो और पूरी बॉडी के अंदर एक जितना प्रेशर हो, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं 7 मिलीमीटर मरकरी से। अब अगर हमारे पास क्या ना बॉडी के अंदर ना नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड है, अगर हमारे पास नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड है और उस वक्त हम ये ना हार्ट को बीटिंग करना स्टॉप करवा दें, तो क्या होगा कि सारी वेजल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से अब जो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर की वैल्यू आएगी अब वो ज़्यादा आएगी। वो ज़्यादा इस वजह से आएगी क्योंकि ब्लड ज़्यादा था, तो जैसे कंस्ट्रिक्ट हुई तो हमारे पास जो अब वैल्यू अटेंड होगी वो हमारे पास ज़्यादा अटेंड होगी, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा था तो प्रेशर जो है जब वेन्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो उनके ऊपर ज़्यादा लगाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा था, जब वेन्स और आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट होंगी तो हमारे पास वॉल्यूम की ज़्यादा होने की वजह से उनकी वॉल्व्स के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा एग्जर्ट होगा और हमारे पास मीन सर्कुलेटरी प्रेशर जो वैल्यू आएगी अब वो 7 नहीं आएगी, 7 से ज़्यादा आएगी। तो इससे क्या बात समझ में है कि जितना ज़्यादा हमारे पास है ना ब्लड होगा वॉल्यूम में, उसमें बॉडी में जितना ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम होगा बॉडी में, उतना ज़्यादा हमारे पास मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर आएगा। अब मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर क्या है? मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर कहते हैं कि जब हमारे पास है ना वो जब पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन की वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, जब पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन की वेजल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, ठीक है, और उस टाइम पे जो हमारे पास वो मीन वाली वैल्यू आएगी तो उसको हम कहेंगे मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बस करीब ही होती है मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर के, थोड़ा बहुत डिक्रीज़ होगा क्योंकि मीन सर्कुलेटरी के अंदर पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों आ जाती हैं, लेकिन मीन सिस्टमिक में क्या आएगी? सिर्फ सिस्टमिक सर्कुलेशन आएगी। तो अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में वैसे ही ब्लड वगैरह कम होता है, तो जिसकी वजह से पल्मोनरी साइड जो होता है वो बहुत कम है ना मीन वैल्यू के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। जैसे अगर हमारे पास मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर 7 है तो पल्मोनरी ने सपोज करो 1 मिलीमीटर का है ना कंट्रीब्यूशन दे दिया, तो राउंड अबाउट हम यही बात कहते हैं कि मीन सिस्टमिक प्रेशर जो होता है वो है ना ऑलमोस्ट इक्वल होता है मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर के। ठीक है, अब ये जो मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे पास नॉर्मली कितना होता है, जो हमारे पास नॉर्मल कार्डिक आउटपुट बॉडी के अंदर चल रहा होगा, जो कि नॉर्मल ब्लड का वॉल्यूम है, नॉर्मल ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 लीटर, तो उस 5 लीटर के अंदर हमारे पास नॉर्मली मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर कितना होता है? 7 मिलीमीटर मरकरी। ठीक, अब अगर हमारे पास है ना ये मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर जो है वो बढ़ जाए तो इससे क्या होगा कि हमारे पास वेनस रिटर्न मतलब वेन में भी हमारे पास ये प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास अब है ना वो ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर ज़्यादा जाएगा। मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड ज़्यादा होगा, तभी हमारे पास मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा हमारे पास बॉडी के अंदर ब्लड होगा तो इट मीन्स कि हमारे पास वेनस रिटर्न भी उतना ही होगा। तो ये बात हमें समझ में है कि अगर हमारे पास मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारे पास वेनस रिटर्न भी क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम जो कर्व दिए हुए हैं वो बड़े अजीब व गरीब कर्व होते हैं, तो बहरहाल बस यही बात समझ लेना कि अगर हमारे पास मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर बढ़ रहा होगा
तो हमारे पास है ना वीनस रिटर्न भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और वीनस रिटर्न का जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं कि हमारे पास वेन्स के अंदर जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको कितनी रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है। तो अब अगर हम वीनस रिटर्न का फार्मूला देखें तो वो वीनस रिटर्न का फार्मूला ये है कि वीनस रिटर्न इज इक्वल टू सिस्टम में मीन सिस्टम में फिलिंग प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर अपॉन है ना रेजिस्टेंस। वीनस रिटर्न का फार्मूला क्या है कि है ना मीन सिस्टम में फिलिंग प्रेशर माइनस राइट एट्रियल प्रेशर अपॉन रेजिस्टेंस। अब मीन सिस्टम में फिलिंग प्रेशर हमारे पास कितना है 7, राइट एट्रियल प्रेशर नॉर्मली कितना होता है 0, और जो रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास वीनस रिटर्न में हो रही होती है वो होती है 1.7, ठीक है। तो जब हम है ना 7 को डिवाइड करेंगे 1.7 से तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास वीनस रिटर्न की जो वैल्यू जो है वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यू कितनी होती है 5 लीटर पर मिनट की वैल्यू आ जाएगी। 7 को 1.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया कार्डिक आउटपुट का।